ऑल पाकिस्तान वहीदी क्लब की जानिब से पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की 86वीं सालगिरह का इनकाद किया गया। वहीद मुराद साहब बहुत बड़ा नाम है और ऐसे लेजेंड ज़ाहिर है सदियों में एक आध तख्लीक होता है। अभी तक हमारी जनरेशन में भी लोग ड्रीम देखते हैं ऐसे चॉकलेटी हीरो का। उनकी याद ताज़ा करते हुए सालगिरह में आए लोगों ने उनसे मुंसलिक यादों का इजहार किया। मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो, ओ खो मुझे तलाश थी जिसकी। इतनी ज़्यादा लोग आए हुए थे खुशी से कि ये देखने के लिए कि एक चॉकलेटी हीरो, एक वहीद मुराद एक नाम है, वो क्या है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर अलहमरा हॉल के अंदर मौजूद हूँ। शहंशाह रोमांस वहीद मुराद साहब, जिनको टाइटल दिया गया जी चॉकलेटी हीरो का। नाज़रीन, 86वां यौम पैदाइश यहाँ पर मनाया जा रहा है। अंदर चलते हैं, जानते हैं कि आखिर किन किन शख्सियात ने यहाँ पर शिरकत की और वहीद मुराद साहब की याद में क्या अपने अल्फाज की अदायगी करते हैं। मेरे साथ आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज का इवेंट मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे इतने लेजेंड, हमारे इतने आर्टिस्ट जो थे, उनको इतनी खूबसूरती से याद किया जाए तो और हमें क्या चाहिए। इस तरह वो कितने साल हो गए, लेकिन हम सबकी और हमारी जनरेशन भी आगे उसको फिर पता चलेगा कि कौन थे वो, कैसे आर्टिस्ट थे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई। आप क्या कहना चाहेंगे वहीद मुराद साहब के नाम जो इवेंट का इनकाद किया गया आज? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि वो एक चॉकलेट हीरो के नाम से फेमस हैं और मैं चाहता हूँ कि उनका प्रोग्राम जो है उनको उनकी याद में इस तरह प्रोग्राम होते रहने चाहिए और भी जितने लेजेंड्स हैं उनके प्रोग्राम जो हैं इस तरह मुनक्किद होने चाहिए। तो उनकी फिल्म का कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा शेर जो आप उन्हीं को डेडिकेट करना चाहें? नहीं, मैं डायलॉग तो याद नहीं है, बड़ी पहले वो फिल्म ने गाना हो गया या शेर हो गया कोई। था सबसे खूबसूरत वो फूल जो चमन में मैंने सजा लिया है, इस दिल की अंजुमन में मुझे तलाश थी जिसकी, वो हम सफ़र तुम हो। मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो, ओ खो मुझे तलाश थी जिसकी। वहीद मुराद साहब के नाम एक इवेंट का इनकाद किया गया अलहमरा हॉल में लाहौर में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि उन जैसे लेजेंड अदाकार हमारे पाकिस्तान के, वैसे अदाकार दोबारा हमें मिले नहीं। और क्या खूबसूरत नाम था चॉकलेटी हीरो। तो हमारे जो चॉकलेटी हीरो थे, अभी तक हमारी जनरेशन में भी लोग ड्रीम देखते हैं ऐसे चॉकलेटी हीरो का। तो मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जो हमारे पाकिस्तान ने बहुत कम किसी को देते हैं, तो मैं चाहती हूँ हुकूमत पाकिस्तान स्पेशल इनको एक स्टार अवार्ड दें ताकि पता चले कि हमारे चॉकलेटी हीरो कितने इंटेलिजेंट, कितने क्या। मुराद साहब का कोई फिल्म का डायलॉग या फिर कोई गाना जो आप गुनगुनाना चाहे, अपना रांझा राजी करने के लिए चाहिए आप गा ले। मैं भी कोई सिंगर विंगर तो हूँ नहीं। जो उनके लिए अक्सर लड़के जो होते हैं लड़कियों को पटाने के लिए कहते हैं, अच्छा। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, मासूम सी बोली भाली सी। इतने आगे बनते आप शीरी है ना। वो ज़रा मीठा ज़्यादा हो तो बंदा फिसल भी जाता है। नहीं, फिसल जाए, अगर फिसलने वाले हैं तो फिसले। मैं तो किसी को हाथ से पकड़ के नहीं उठाती ना, फिसलते तो फिसल जाए। वहीद मुराद साहब जो शहंशाह रोमांस चॉकलेटी हीरो का जिनको टाइटल दिया गया, आज उनका 86वें यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? थैंक यू सो मच। उनके हमने सॉन्ग्स देखे में, ठीक है ना, और बड़ा वाकई उनका एक डिफरेंट किस्म का एक चॉकलेटी हीरो जो जिन बहुत बड़ी बात होती है कि इतना अरसा, जैसे मेरे ख्याल से हमारे जो बड़े थे उनके वो दौर में थे, हम तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है वहीद मुराद एक चॉकलेटी हीरो थे पाकिस्तान के। एक ऐसे नाम था उनका जो, उनका नाम बहुत बड़ी बात है कि 66 यानी कि बरस गुजर गए हैं। उनकी याद में एक इवेंट यहाँ पे रखा गया, बड़ा अच्छा था। लोग बड़े यहाँ पे आपने देखा हॉल में इतनी ज़्यादा लोग आए हुए थे खुशी से कि ये देखने के लिए कि एक चॉकलेटी हीरो, एक वहीद मुराद एक नाम है, वो क्या है, उनके बारे में सुनने के लिए, उनके नॉलेज जानने के लिए कि उनको भी थोड़ा नॉलेज हो ताकि उन्हें पता चले कि वहीद मुराद क्या थे, वहीद मुराद चॉकलेटी हीरो क्यों थे, वहीद मुराद
मुराद की ये 66 जो आज उनकी सालगिरह का पैदाइश का दिन है वो क्यों मनाया जा रहा है। ये चीज़ें जब हम भी यहाँ पे आए हमें भी पता चला, हमें खुशी भी, क्योंकि जहाँ पे जो लोग दुनिया में जिंदा होते हैं यहाँ पे आजकल के दौर में तो किसी के पास टाइम नहीं है और वो दुनिया से चले गए तो उनको देखें लोग फिर भी उनको याद ताज़ा करते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वहीद मुराद साहब अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत अल फिरदौस में जगह दे। आज उनकी याद में उनकी पैदाइश का दिन मनाया जा रहा है और वहीद मुराद साहब मेरे बहुत ही फेवरेट हीरो, और उनकी मूवीज़ जो थी ना मैं बड़े ध्यान से और बड़ी जिद करके, छोटी थी उस वक्त जब उनकी मूवी, आप भी छोटी थी? हाँ मैं भी कभी छोटी हुआ करती थी और उनकी मूवीज़ एक उस बात वक्त सुने। अरूज पे थी। नहीं ठीक बात है ना? मैं सॉरी बात में ये काट रही हूँ। हर इंसान पहले छोटा सा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर उससे भी ज्यादा जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा होने के बाद फिर वो छोटा सा हो जाता है। ठीक है ना बच्चा। अच्छा कोई डायलॉग तो उनका जरा सुना दें, कोई नहीं, कोई फिल्म का उनको डेडिकेट कर दे, क्या कोई सुना दें डायलॉग। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, करे वो लेने आ जाएंगे आप। अरे बिना भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। मैं कहूँगी वहीद मुराद साहब को, अकेले क्यों चले गए, मुझे क्यों नहीं साथ लेके गए। नहीं भाई नहीं ले जाना, मैंने भी जीना, मैंने भी दुनिया में बहुत कुछ देखना है, नहीं ले जाए इनको भी ना लेके जाए, नहीं इनको भी नहीं लेके जाना। वहीद मुराद के नाम एक इवेंट का इनकाद किया गया लमरा हॉल में, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि रिसेंटली आपको भी मैं बताती हूँ कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, मुझे पंजाब के कल्चर की सदर मुंतखब किया गया है। तो इसमें यह कि मैंने ये अहद किया है कि जब मुझे ओहदा मिला कि फ़नकार हमारा सरमाया है, जिसमें गुलकार भी आ गए, रेडियो के लोग भी आ गए, टेलीविज़न के भी आ गए और फिल्म के भी आ गए, तो इनको ये हमारे मुल्क का कीमती असासा है। और फ़नकार वो बंदा है जो कि अपने पेट्रोल पंप खड़े नहीं करता, अपनी इमारतें नहीं बनाता, वो आप लोगों के दिल को मसरूर रखने के लिए काम करता है। तो इनको अगर हम प्रमोट नहीं करते तो बाहर से क्या कोई दुनिया में अलग आएंगे लोग किसी और सियारे से जो इन्हें प्रमोट करेंगे या इन्हें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स देंगे। तो क्योंकि मैं एक सहाफ़ी भी हूँ फैसलाबाद लाहौर में, और वहीद मुराद साहब बहुत बड़ा नाम है और ऐसे लेजेंड ज़ाहिर है सदियों में एक आध तख्लीक होता है, तो इनका अगर हम दिन मनाते हैं और इस दिन को बड़ा करते हैं तो इसमें हमारी शान कम नहीं होती किसी की भी, बल्कि बढ़ती है। और जैसे जैसे हम ऐसे लोगों की खुशी मनाते हैं तो यकीन करें कि वक़ार और बढ़ता है और दुनिया में ऐसी चीज़ों की वजह से लोगों को पहचाना जाता है। बेहतरीन हो गया। आखिरी सवाल में सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि अल्लाह ताला ने आपको एक ओहदे से नवाजा है और आपको ज़िम्मेदारी के साथ ये ओहदा दिया गया है, ये फ़नकार लोग कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा गिला शिकवा करते हैं, किसी हद तक उनका गिला ठीक होता है कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, हमें सीनियर सपोर्ट नहीं करते, तो उनके लिए क्या इकदाम हो रहे हैं? हम हर चीज़ में जब हम कुछ नहीं करना चाहते, जो लोग फ़नकार ही नहीं बल्कि कोई भी अगर कुछ नहीं करना चाहते या पूरी मेहनत नहीं करते तो वो गवर्नमेंट को ढूंढते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर अभी इसी वक्त आपको गवर्नमेंट का ओहदा दिया जाए तो ऐसी कौन सी मशीन है आपके पास जिसमें आप नोट निकालते जाएंगे और पब्लिक में एक शहर से शुरू करके देते जाएंगे? ऐसा तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। कुछ प्लानिंग्स तो होगी ना? प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन अब आप देखते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क सियासी लिहाज से खुद ही मुस्तहकम नहीं है। यहाँ जिस किस्म के इलेक्शन हुए और जिस किस्म की यहाँ पे खाना जंगी आपस में मुख्तलिफ जमातों की, उसमें देखिए हम जैसे लोग भी तो एक मिसाल हैं। हम कभी भी गवर्नमेंट तक मैंने अपनी ज़िंदगी में हर किस्म की गवर्नमेंट देखी है, फ़ौजी गवर्नमेंट भी देखी है और ये बाकी भी सारी जमातों की। तो मुझे आज काम करते हुए 25 साल हो गए हैं, मैं कभी किसी गवर्नमेंट से शिकवा करने नहीं गई, इसलिए कि हम अपना काम तो पूरा करें और यकीन करें अगर हम अपनी मेहनत दयानतदारी से करते हैं तो हमें गवर्नमेंट तक पहुँचने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती।